यह सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2016 की परीक्षा उससे पूछा हुआ सवाल है। इसमें कहा गया है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से विभाजित हो जाए। तो 11 का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या आए तो उसके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 या जोड़ा जाए तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले सम और विषम अंकों का योग करते हैं, फिर उसका अंतर निकालते हैं। तो यहाँ पर 1 और 3 जोड़ेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। 7 और 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब इसका अंतर निकाल लेते हैं, सम और विषम स्थानों के अंकों का अंतर। तो 16 से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बचेगा 12, और 12 को 11 से भाग देते हैं तो यहाँ पर 11 एक बार चला जाएगा, 1 शेष बच जाएगा। ये आपका ये आंसर आएगा। लेकिन हमको क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें, अगर पूरा पूरा विभाजित होता है, ये हमारा शेष फल आ गया। अगर हम इसमें कितने जोड़ दें तो हमको, यदि हम इसमें 10 और जोड़ दें तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा चला जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो ये यहाँ पर कितने हो जाएंगे, फिर 11 हो जाएंगे। तो यहाँ पर पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा ये 11 से। तो हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 10। तो संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इसका नंबर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही। इसी तरीके से रेलवे का और एक इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं। ये सवाल आरआरबी आरपीएफ एसआई 2019 की परीक्षा से पूछा हुआ सवाल है। इसमें कहा गया है कि 4 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल निम्न से किस संख्या से हमेशा विभाजित होगा। तो हम लोग सबसे छोटी संख्या ही ले लेते हैं। लगातार 4 संख्याएं, तो 1 2 3 और 4, इनका गुणनफल करते हैं। तो 4 3 12, 12 दूनी 24। तो 24 आई, ये किससे विभाजित होगी, 10 से नहीं होगी, 22 से भी नहीं होगी, ये हमेशा 24 से ही विभाजित होगी। 48 तो उससे बड़ी हो गई। इस तरीके से मान लीजिए और संख्या ले लेते हैं, 2 3 4 और 5। 5 चौको 20 और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 गुणे 20। तो 120, 120 हमेशा किससे विभाजित होगा, 24 से ही विभाजित होगा। तो ये इसका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। लगातार 4 संख्याएं इस विकल्प के अनुसार हमेशा 24 से ही विभाजित होंगी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।